नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आशुतोष राका ने कहा कि दीप के भाई तुम आगे कैसे निकल गए? तुम अगर आगे निकल रहे हो तो हम पीछे नहीं रहेंगे। तो पहले तो दीपके के विरुद्ध एफआईआर हुई, जो मैंने आपको सवेरे बताया था। और दीपके के विरुद्ध एफआईआर हुई भी तो किसने करी? दीपके के विरुद्ध एफआईआर करी एक मुस्लिम महिला टीचर ने। तो महिला वाला एंगल तो वही गया ना। तो एक तो आपने सरकारी काम में बाधा डाली और दूसरे महिला के साथ दुर्व्यवहार किया। तो अब ये दीपके साहब जो है वो अपना शेड्यूल कास्ट कार्ड खेलें तो भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि उनके शेड्यूल कास्ट होने से इस पर कोई असर नहीं पड़ता। शेड्यूल कास्ट को कोई इम्यूनिटी नहीं है। प्रिविलेजेस तो हैं SC/ST एक्ट में, लेकिन किसी प्रकार की कोई इम्यूनिटी नहीं है। तो इसलिए अब दीपके जो कहेगा कि अरे भाई ये क्या किया आपने, आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। लेकिन आशुतोष राका के साथ और भी बुरी हुई। आपको पता है कि आशुतोष लूज डिलेमा में डालो। लूज डिलेमा क्या होता है समझाता हूं आपको कि लूज डिलेमा ऐसा है कि भाई तुम ऐसा काम करो कि यदि सरकार उसको आपकी बात मान ले तो भी सरकार का मान मर्दन हो, और यदि नहीं माने तो भी उसका मान मर्दन हो। तो शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, खासतौर से शिक्षा है, हेल्थ है। हेल्थ एजुकेशन दो ऐसी चीज़ें मानी जाती हैं कि जिसमें आप कुछ भी कहेंगे तो सरकार को बैकफुट पर रहना ही पड़ेगा। कह रही शिक्षा का मामला है कि साहब शिक्षा अच्छी नहीं मिल रही है तो सरकार क्या कहेगी? सरकार या तो आपको रेजिस्ट करेगी तो आप विक्टिम प्ले कीजिए, विक्टिम प्ले करने में आपको लाभ हो जाएगा। और यदि रेजिस्ट नहीं करेगी तो आप ये कह सकते हैं कि देखिए साहब हमने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया था, सरकार बैकफुट पे आई, हम सही मुद्दे उठाते हैं। तो दोनों तरह से सरकार लूज सिचुएशन में है। तो ये लूज डिलेमा, ये जो कैनवस टूल किट इनको मिली थी उस कैनवस टूल किट में प्रिस्क्राइब्ड था कि भाई इस तरह से आप करें, लेकिन फंस गए भाई साहब। अब आशुतोष राका पे और 50 से अधिक लोगों पर SC/ST एक्ट में FIR हो गई। SC/ST एक्ट में FIR क्यों हुई? क्योंकि वो जो गांव था उसमें बहुत बड़ी संख्या शेड्यूल कास्ट लोगों की है और उनको ये बिल्कुल नागवार गुजरा, क्योंकि आशुतोष राका ने ये कहा कि यहाँ तो बीजेपी के गुंडे थे। सारी बात है, बीजेपी के गुंडे आ गए वहाँ पे पता नहीं कहाँ से, क्योंकि गांव में तो भाई कोई बीजेपी का गुंडा नहीं था। उसके बाद फिर सारे लोगों ने जाके उन लोगों से इंटरव्यू कर लिए, उनसे दरियाफ्त कर ली, उनसे बातचीत कर ली, उनसे संवाद कर लिया, और उन संवाद में सभी में यही आया कि भाई ये कहाँ से आ गए, ये व्यवस्था तो हमने अपने आप की थी। हमारी व्यवस्था में आके और हमारे बच्चों की शिक्षा में बाधा डालने वाले, व्यवधान डालने वाले ये लोग कौन होते हैं? तो अब आशुतोष राका के ऊपर भाई SC/ST एक्ट में FIR हो गई है, तो बधाई हो। उधर सौरव दास जो है वो भी चुनौती दे रहा है, कह रहा है कि भाई तुम लोग तिहाड़ जेल जाओगे। मजे की बात यह है कि उसने जयपुर डायलॉग्स के खिलाफ किया है सिविल सूट, ठीक है ना, और सिविल सूट में लोगों को जेल भेजेगा। लेकिन जो उसके खिलाफ जो FIR हुई है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। जो लोगों को उसने भड़काया है, जो लोगों से उसने बदतमीजियाँ की हैं, जो उसने पूरा का पूरा अपना उसका जो सारा का सारा जो धंधा है जो चलता है उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। कोई बात नहीं, सौरव दास ने कुछ लिखा और अमिता सचदेवा जी ने उसका बड़ा अच्छा जवाब भी दिया, तो आप लोग उसको अवश्य देखें। कहने का मतलब यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो आरंभ का उफान था वो सरकार ने साम दाम दंड भेद तो नहीं यहाँ कहेंगे कि भाई साम से, यहाँ पर उन्होंने साम की प्रक्रिया अपनाई और साम की प्रक्रिया अपनाते हुए उसको ठंडा कर दिया। दूसरी तरफ वो रिजर्वेशन वाला चल रहा है, रिजर्वेशन वाले में उन्होंने भेद की प्रक्रिया अपना ली, क्योंकि जो कॉकरोच वाला था, क्योंकि कॉकरोच वाला जो था वो ऊपर से गाइडेड था, उसमें एक सेंट्रल अथॉरिटी थी, वो सेंट्रल अथॉरिटी बाहर बैठी हुई थी, बाहर से वो टूल किट भी सप्लाई कर रही थी, वो फंड्स भी सप्लाई कर रही थी, वो रिसोर्सेज भी सप्लाई कर रही थी और वो इनको गाइड भी कर रही थी, जो कि आम आदमी पार्टी के साथ में एक पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन होकर चल रहा था। तो इसलिए उनमें भेद कर पाना जो था वो
भेद का उपयोग कर पाना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल था, तो भेद का प्रयोग नहीं करके उसमें साम का प्रयोग करके उसको डिफ्यूज़ किया गया। लेकिन ये जो रिजर्वेशन वाला चला भाई, इसको तो 2 दिन में ही इस पर भेद का उपयोग कर लिया गया और लोगों को तोड़ लिया गया। अब अनगाइडेड होते हैं जब आंदोलन, वैसे तो ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, और स्वतः स्फूर्त आंदोलन जो होता है, वैसे अगर देखा जाए तो स्वतः स्फूर्त आंदोलन है वो ज़्यादा खतरनाक होता है, ज़्यादा संकटकारी होता है। लेकिन स्वतः स्फूर्त आंदोलन यदि उसका कोई नेतृत्व नहीं होता तो वो बिना नेतृत्व के इसी प्रकार के जो भेदकारी कार्यक्रम है वो उसके भेंट चढ़ जाता है। जैसा कि आपने देखा कि साहब हर्ष दुबे जी पहुंच गए, हर्ष दुबे जी को कैसे रातों रात, यानी कि रात में वहाँ से भागे थे। स्टेज पुलिस आते ही स्टेज छोड़ के सबसे पहले भागने वाला हर्ष दुबे ही था, ऐसा बताते हैं। और हर्ष दुबे वहाँ से भागा और सवेरे वहाँ बैठ के ब्रजेश पाठक जी के यहाँ उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तरह तरह की बातें की, आरक्षण का नाम कहीं नहीं लिया। दूसरे हमारे काली सेना जी वाले थे जो स्वामी जी को तो लोगों ने इंटरव्यू कर लिया, वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल गए और कांग्रेस की हिमायत कर गए। उसके बाद तो फिर उनकी विश्वसनीयता वैसे ही आधी हो गई, अब क्या करेंगे वो। इसी तरह से एक दूसरी जो करणी सेना के कई भाग हैं, उनमें से करणी सेना का एक ग्रुप जो राज शेखावत वाला है, वो भी जो है वो इधर उधर हो गए। तो अब आप ये देख रहे हैं कि ये आंदोलन जो है वो एंटी रिजर्वेशन वाला, ये इस समय झंझावात की प्रकृति में है, इधर उधर झूल रहा है, अधर झूल में आ गया है। और चूँकि इसका कोई एक निश्चित प्रोग्राम था भी नहीं, निश्चित कार्यक्रम दिया भी नहीं था, और कई सारे लोग जो थे वो इसके माध्यम से अपनी अपनी रोटी सेकने का, अपनी टीआरपी बढ़ाने का, इसी उद्यम में, इसी उद्योग में, इसी कार्यक्रम में लगे हुए थे। तो ये बड़ी आसानी से डील तो कर लिया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को ये निश्चित रूप से पता होना चाहिए कि इसके पीछे जो उद्वेग बसा हुआ है उसको यदि एड्रेस नहीं किया गया तो वो अत्यंत गंभीर रूप इसलिए धारण कर सकता है क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। ये जो भी मामला चल रहा है और रिजर्वेशन के विरुद्ध है, ये रिजर्वेशन हटाने का आंदोलन है भी नहीं। सही बताएं कि कोई भी जो कह रहा है कि रिजर्वेशन हटाने का आंदोलन नहीं है, ये विसंगतियां हटाने का और जो एक प्रताड़ना हो रही है सवर्णों की, ये उसके विरुद्ध आंदोलन है। प्रताड़ना हो रही है SC/ST एक्ट के माध्यम से, प्रताड़ना हो रही है कि जो गरीब हैं सवर्णों में उनको स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही है, प्रताड़ना हो रही है कि जो गरीब बच्चे हैं उनकी फ़ीस नहीं माफ़ हो रही है। तो ये जो अलग अलग तरह की प्रताड़नाएं हो रही हैं सवर्णों के साथ, ये मुख्यतः इसी रूप में, इसी कारण ये आया है कि आप IIT में एक सवर्ण का बच्चा, चपरासी का बच्चा पढ़ता है तो उसको तो 12 लाख रुपए फीस देनी पड़ती है, और उसी IIT में एक IAS का, एक MP MLA का, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का बच्चा पढ़ता है, उसको 0 देनी पड़ती है, 0। तो ये जो विसंगतियां हैं, जो अमीर वर्ग, जो क्रीमी लेयर SC/ST में पैदा हो गया है, जिसका सर्वत्र को चक्कर ही यही है कि सत्ता के ऊपर किसी तरह से कब्जा करो, तो ये जो आंदोलन है ये इन कुरीतियों, विसंगतियों और कुप्रथाओं, गलत कानूनों, इनके विरोध में है। तो ये यदि सरकार समझ जाएगी तो निश्चित रूप से रास्ता निकाल सकती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।